हेलो। कभी सोचा है कि कोई भी नई भाषा सीखने के लिए असल में क्या लगता है? आज हम बात करेंगे उन चार, कह सकते हैं जादुई चाबियों की, जो किसी भी भाषा का ताला खोल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि हम किसी भाषा को मतलब जमीन से उठाकर उसमें माहिर कैसे बनते हैं। क्या ये सिर्फ रट्टा मारना है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? देखिए, जवाब असल में छिपा है उन चार बहुत ही पावरफुल स्किल्स में, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये हैं वो चार पिलर्स। भाषा की पूरी इमारत इन्हीं पर टिकी है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मजे की बात यह है कि यही भाषा सीखने का सबसे नेचुरल तरीका भी है। इनमें से हर एक स्किल दूसरे को सपोर्ट करता है, उसे मजबूत बनाता है। अच्छा, अब इन चार स्किल्स को न दो टीमों में बांटकर देखते हैं। पहली टीम है रिसेप्टिव स्किल्स की, यानी वो स्किल्स जिनसे हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना। और दूसरी टीम है प्रोडक्टिव स्किल्स की, मतलब जिनसे हम इंफॉर्मेशन बाहर देते हैं, जैसे बोलना और लिखना। सिंपल है ना? एक टीम इनपुट की, दूसरी आउटपुट की। चलिए, सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, सुनना। ये वो बुनियाद है जिस पर भाषा की पूरी इमारत खड़ी होती है। जितना अच्छा कोई सुनता है, उतना ही अच्छा बोल पाता है। अब देखिए, हम हर रोज अलग अलग सिचुएशन में सुनते हैं। कभी कभी ये टू वे बातचीत होती है, जैसे फोन पर बात करना, जहां हम सवाल जवाब कर सकते हैं। कभी ये वन वे होती है, जैसे कोई लेक्चर सुनना। और कभी कभी तो पूरी तरह से नॉन इंटरैक्टिव होती है, जैसे रेडियो या टीवी सुनना। देखिए, सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है। ये तो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। आपको सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों की लय पकड़नी होती है। बोलने वाले का टोन समझना होता है। और कभी कभी तो वो भी समझना पड़ता है जो कहाँ ही नहीं गया। है ना कमाल की बात? ठीक है, अब आते हैं पहले प्रोडक्टिव स्किल पर, यानी बोलना। और यह सिर्फ शब्द बोल देने से कहीं ज्यादा है। इसमें अपने विचारों को सही तरीके से सामने रखना शामिल है। जैसे सुनने की सिचुएशन होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बोलने की भी। ये आमने सामने की बातचीत से लेकर जहां हमें तुरंत फीडबैक मिलता है, से लेकर एक रिकॉर्डेड स्पीच तक हो सकती है, जहां सुनने वाला हमारे सामने नहीं होता। देखिए, अच्छा बोलना बिल्कुल एक म्यूजिशियन की तरह है। सिर्फ सही शब्द बोलना काफी नहीं है, वो तो बस सुर लगाने जैसा हुआ। आपको सही रिदम, सही इंटोनेशन, मतलब सही उतार चढ़ाव और विचारों का एक फ्लो, ये सब कुछ चाहिए होता है। तब जाकर बात में वजन आता है। तो अब बात करते हैं दूसरे रिसेप्टिव स्किल की, पढ़ना। ये ज्ञान हासिल करने और किसी भाषा को और गहराई से समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हम सब अलग अलग तरह से पढ़ते हैं ना? कभी कभी तो एग्जाम के लिए एक एक शब्द को स्कैन करना पड़ता है, इसे कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। और कभी बस मजे के लिए कोई नॉवल पढ़ते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो मकसद के हिसाब से पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। पढ़ना सिर्फ आंखों से अक्षर देखना नहीं है, ये तो दिमाग की एक पूरी कसरत है। इसमें लिखे हुए के पीछे का मतलब समझना, लेखक के इरादे को भांपना और जो लिखा नहीं है उसे भी पढ़ लेना शामिल है। और आखिर में आते हैं उस स्किल पर जिसे अक्सर सबसे मुश्किल माना जाता है, लिखना। ये अपने विचारों को कागज पर एक ढांचा देने की कला है। अक्सर लिखने के नाम से ही डर लगता है ना? तो इसके लिए एक बढ़िया टेक्निक है, फ्री राइटिंग। इसमें क्या करना है, बस एक टॉपिक चुनिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ग्रामर की चिंता नहीं, स्पेलिंग की चिंता नहीं, बस लिखते जाइए। मकसद है दिमाग में जो भी चल रहा है उसे कागज पर उतारना। एक बार जब विचार कागज पर आ जाएं, तब बारी आती है उन्हें तराशने की। सही स्पेलिंग, सही ग्रामर और सही स्ट्रक्चर, ये सब एक मूर्तिकार के औजारों जैसे हैं, जो आपके कच्चे विचारों को एक बेहतरीन शक्ल देते हैं, ताकि मैसेज एकदम साफ साफ पहुंचे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चारों स्किल्स, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर सुनने की स्किल अच्छी होगी तो बोलने में भी सुधार होगा, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। सब एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर इन चारों में से किसी एक को भाषा की असली नींव मतलब ट्रू फाउंडेशन चुनना हो, तो वो कौन सा स्किल होगा? क्या वो सुनना है, जहां से हर भाषा की शुरुआत होती है, या कोई और? सोचिएगा जरूर इस बारे में।